दोस्तों, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो शेड्यूल में दे रखी है क्या उसी डेट में होगी या पोस्टपोन होगी। तो दोस्तों चलिए इस बारे में हम रिसर्च करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या जो शेड्यूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की डेट है क्या उसी डेट पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होगी या नहीं होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं यूपीएससी का जो एनडीए का एग्जाम है इससे। यूपीएससी जो है देश की सबसे अच्छी संस्था है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 2021 के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं और जो एग्जामिनेशंस अभी होने थे वो नवंबर 14 के आसपास होगा। ठीक है, नवंबर 14 को ही होगा। तो ये ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि द एग्जामिनेशंस विल नाउ बी कंडक्टेड ऑन 14 नवंबर। तो आपको पता ये चला कि देश के जो सबसे बेस्ट एग्जामिनेशंस है जैसे जेईई नीट हो गया जिसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, एनडीए के एग्जाम हो गए, ये सारे पोस्टपोन हो रहे हैं। किसी का अभी डेट नहीं आया कि जेईई का जो 2 सेशन बचे हुए हैं उनका कब एग्जामिनेशंस होगा, नीट का फॉर्म कब आएगा ये भी नहीं पता है। तो 2 बड़े एग्जामिनेशन है जेईई और एनईईटी नीट। तो जेईई नीट का कोई भी अभी कुछ भी नहीं आया, मतलब एग्जामिनेशंस कब होगा किसी को नहीं पता। एनडीए के एग्जामिनेशंस होने थे, पोस्टपोन होकर नवंबर में हो गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, मैक्सिमम बोर्ड कैंसिल हो गए हैं। अब मैक्सिमम बोर्ड जब कैंसिल हो गए हैं तो उसमें देखिए आंध्र प्रदेश सरकार और केरल सरकार ये बोर्ड का एग्जामिनेशंस ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं देश के सारे स्टेट का बोर्ड का एग्जामिनेशन जब कैंसिल हो गया है तो आंध्र प्रदेश और केरल एग्जाम ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी और आप पे केस किया जाएगा, चाहे आंध्र प्रदेश की सरकार हो या केरल की सरकार हो। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक कमरे में अगर 15 बच्चे बैठेंगे तो 5 लाख स्टूडेंट के लिए 30,000 कमरों का इंतजाम है। अगर है तो एग्जामिनेशंस ले लीजिए, नहीं तो एग्जामिनेशंस मत करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाया जो एग्जाम ले रहे हैं। अब इसी सिलसिले में जामिया का भी पता चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आपको मैंने न्यूज दिखाया था ये नवभारत टाइम्स का, इसको आप एनडीटीवी पे भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स क्वेश्चंस आंध्रा ओवर होल्डिंग क्लास 12 फिजिकल एग्जाम डायरेक्ट टू सबमिट फाइल नोटिंग। ठीक है, तो 5.5 लाख 5.2 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि इन्होंने कहा कि 34,000 कम से कम रूम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि क्या आप मजाक बना रखें, जब पूरे देश की व्यवस्था चरमरा उठी है और सब लोग बोर्ड के एग्जामिनेशंस कैंसिल कर रहे हैं तो अभी आप लेंगे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट पे ये देख सकते हैं, ये लाइव लॉ की न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के बीच 12वीं की परीक्षा का आंध्र प्रदेश सरकार को चेतावनी दी। अब आते हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया का शेड्यूल एग्जामिनेशन है कि 1 तारीख को नर्सरी को लॉटरी निकलने वाली है, तो ये ऑनलाइन निकलेगी तो इसमें बहुत ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। 2 जुलाई का ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि लॉट्स कब निकलेंगे, तो ये लॉट्स है या रिटर्न एग्जामिनेशन है। तो मेनली हम लोगों को कंसर्न है 11th का, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और 6th क्लास का। तो इसमें शेड्यूल है 12, 13, 15, 11 से शुरू है, 11, 12, 13, 14, 15। तो अब 11 को होगी या आगे पोस्टपोन होगी इसके बारे में बताते हैं। आप मेन प्रोस्पेक्टस में देखें और आप लोग चाहते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का देखेंगे तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है 16/8 को, यानी 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त तो बहुत काफी समय है, पूरा 1 महीने से भी ज्यादा, 1.5 महीने से ऊपर समय है। तो ये तो एग्जामिनेशन उसी शेड्यूल के होंगे, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सारे समय पे होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी, वो जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है 16/8 को उसी को होगा। एएमयू का कब होगा उसके लिए आई बटन पे बनाए हुए वीडियो जाके देख लीजिएगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। अब देखिए जामिया में अभी खोल के देखेंगे ऑफिशियल, तो ऑफिशियल नोटिस में 3 नोटिस का भी आज ही एडिशन हुआ है। 3 नोटिस में देखिए डेट शीट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम्स प्राइवेट यूजी, उसके बाद पीजी और क्लास 12 एंड 10th एंड 12th पीजी एंड यूजी का ये कंपार्टमेंट प्राइवेट के डेट शीट है। कब से शुरू है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई। अब इसमें बच्चे बहुत कम होते हैं जो प्राइवेट में एग्जाम देते हैं। प्राइवेट वाले कौन कौन दे सकते हैं ये मैं आपको एक वीडियो डेडिकेटेड बना चुका हूं। मेरे चैनल पे प्राइवेट जामिया लिखेंगे या जामिया प्राइवेट कोर्स तो वीडियो मिल जाएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो जामिया प्राइवेट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, 10वीं कर सकते हैं, 12वीं कर सकते हैं। इंटर्नशिप नहीं मिलता है, इंटर्नशिप इसमें काउंट नहीं होता प्राइवेट में और डिस्टेंस में। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो डेट शीट तो हाल फिलहाल आ चुकी है जो फिजिकल जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात है क्योंकि इसमें भीड़ होता है। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में फॉर एग्जांपल एक कोर्स के लिए 10,000 बच्चे आते हैं, तो 10,000 बच्चों को छान करके 100 या 200 सीटें होती उतना होता है। तो अब एग्जामिनेशन जो लेना है यूनिवर्सिटी में उसमें 100, 200, 300 एक बैच में होंगे, 400 ही सही, 500 ही सही, 1000 में बहुत ज्यादा नहीं होते बच्चे। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो स्कूल के हैं उसका डाउट आप लोग ज्यादातर पूछ रहे हैं और ये आपको बताना चाहता हूं कि
अभी हाल फिलहाल में पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है, तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल है इसमें 50-50% चांसेस है। 50-50% मतलब क्या कि एग्जामिनेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का मैंने बताया कि जो यूनिवर्सिटी का है वो शेड्यूल टाइम पे होंगे, लेकिन स्कूल का जो शेड्यूल है बिल्कुल नजदीक है। ऐसा लग रहा है कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आना चाहिए, तो अभी तो एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, पर 10 दिन 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, तो लेकिन अभी एडमिट कार्ड तो नहीं आया, सब लोगों ने लॉगिन करके देखा है। तो ये मुझे लगता है कि 50% चांस है कि ये एग्जामिनेशंस आगे बढ़ जाए। किसका? सिर्फ जामिया स्कूल का। यूनिवर्सिटी का निर्धारित समय पे होगा जो प्रोस्पेक्टस में दे रखा है, लेकिन स्कूल का ये पहले जून में होने वाले थे, अभी इसको एक्सटेंड करके जुलाई में किया गया, लेकिन ये भी जुलाई में अर्ली में किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि 50% चांस है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आगे टल जाए, 50% चांस है कि इसी शेड्यूल पे हो। तो आप लोग तैयारी जारी रखिएगा, तैयारी में कमी मत छोड़िएगा। और अगर आपको जाना है दिल्ली तो उसका भी तैयारी कर लीजिएगा, तो तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा। लेकिन 50% स्टिल चांसेस कि दिस एग्जामिनेशन में पोस्टपोन। आई होप, आई विश दिस एग्जामिनेशन में पोस्टपोन। मुझे लगता है कि और भी समय देना चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी कहीं कहीं पार्शियली लॉकडाउन है, तो उस सिचुएशन में बच्चों को थोड़ा हेल्प करना चाहिए। थोड़ा सा ट्रॉमा से निकले, थोड़ा घूमे फिरे, दिमाग फ्रेश हो, फिर तैयारी करेंगे तो अच्छा सा एग्जामिनेशंस होगा। क्योंकि देश के जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशंस है सारे टल गए हैं, कोई नहीं हो रहा है, कोई बोर्ड का एग्जामिनेशंस भी नहीं हो रहा है, और जो करवा रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। तो इस सिचुएशंस में जामिया का इतना अर्ली एग्जाम करवाना, जबकि एएमयू का अभी कोई नोटिस नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस है, जबकि ये गांव में है। आप समझ लीजिए, दिल्ली तो महानगर है, राजधानी है देश की, लेकिन अलीगढ़ एक जिला है यूपी में। उसी तरह बनारस भी एक जिला है यूपी में, लेकिन अलीगढ़ से बड़ा बनारस है, बनारस से बड़ा दिल्ली है। तो दिल्ली का एग्जामिनेशंस करवा रहे हैं और यूपी का नहीं करवा रहे हैं, तो ये तो कोई दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा है और दिमाग में हजम नहीं हो रहा है कि ये किस समीकरण से जामिया इस टाइम से एग्जामिनेशंस करवाएगी। अब पीएचडी का तो करवा चुके हैं, तो लोग कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए, इसलिए मैं 50% कर रहा हूं। नहीं तो मैं आपको बताता 80% चांसेस है कि पोस्टपोन हो, लेकिन मैं भी फिर रिस्क नहीं लेना चाहता है और आपको भी धोखा में नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए 50% आपकी तैयारी रहना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल टाइम से हो सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आगे टले, आपको भी फायदा हो और जो बच्चे जाने वाले हैं और स्कूल का भी फायदा होगा। अगर कोई बच्चे का कुछ नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो सभी को फायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनेशन 50-50% चांसेस है, उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, आने का भी तैयारी कीजिए। टल जाए तो अच्छी बात है, नहीं टले तो कोई बात नहीं, तैयारी आप जारी रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।